ये कि लाहौर मेट्रो बस सर्विस वो लैंडमार्क प्रोजेक्ट था जिसने लाहौर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी पहली बेहतरीन बस सर्विस होने का एजाज़ हासिल किया था। हम देखते हैं कि 2013 में ये शुरू हुआ और मेट्रो बस सर्विस को अब 13 साल मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन 13 साल बाद इंतहाई खस्ता हालत में है और 50 के करीब जो बसेज़ हैं वो सड़कों पर बमुश्किल हमें नज़र आती हैं और उन बसेज़ पर रोज़ाना तकरीबन 2.5 से 3 लाख मुसाफिर सफ़र करते हैं। और गुज़िश्ता रोज़ जो मास ट्रांजिट अथॉरिटी है और बस कंपनी वीडा के दरमियान होने वाले जो मुज़ाकरात हैं वो मेट्रो बस सर्विस की जो बंदिश है उसका ख़तरा तो फ़िलहाल हम देखते हैं कि टल गया है, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि इस लैंडमार्क प्रोजेक्ट को पंजाब हुकूमत की जानिब से क्यों नज़रअंदाज किया गया, क्योंकि ना सिर्फ मेट्रो ट्रैक और इतराफ़ के जो जंगले हैं वो ख़राब हैं बल्कि 27 किलोमीटर तवील ट्रैक पर मौजूद जो स्टॉप्स हैं उन पर पीने का पानी और वॉशरूम्स की जो सूरत हाल है उनकी भी हालत बहुत ही खस्ता है। इस पर बात करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को इग्नोर क्यों किया गया है और दूसरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर रोज़ाना की बुनियादों पर जो तब्दीली थी और दीगर मामलात की बुनियाद पर ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उनका जो एहतजाज है वो भी जारी है। तो इस हवाले से भी देखेंगे क्या तफसीलात है और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शेख ज़ैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। अच्छा ज़ैन, हम तो अपने तकरीबन हर शो में ये बात करते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट आता है हम उसको भी सराहते हैं, लेकिन साथ साथ हम हर शो में बात करते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है, जो प्रोजेक्ट्स हैं ऑलरेडी मौजूद हैं, उनकी मेंटेनेंस पे कौन काम करेगा। और आप देखें कि जो मेट्रो बस है इसके बड़े चर्चे हुए थे, बड़ी वाहवाह हुई थी और गवर्नमेंट ने काफ़ी अरसे तक, बल्कि अभी तक कैश कर रहे हैं इसको, लेकिन उस पर कैश नहीं लगा रहे, लेकिन अभी भी इस मंसूबे को कैश कर रहे हैं। लेकिन तो थोड़ा सा बताएं कि इनकी क्यों प्रायोरिटीज़ नहीं है और मेट्रो बस की जो हालत है वो इतनी खस्ता क्यों है? क्या इनको फ़ंड्स नहीं मिल रहे? क्या फ़ंड्स की कमी है? शुक्रिया। मैं एक मिसाल के ज़रिए इसको समझाने की कोशिश करूँगा कि बच्चों की दो कैटेगरीज़ होती हैं, एक माँ बाप के सगे बच्चे होते हैं और एक सुतीले बच्चे होते हैं। जब तक शहबाज शरीफ साहब का दौर इक़्तिदार रहा ना पंजाब में, जब तक वो वज़ीर आला पंजाब थे, ये 2013 से लेके 2018 तक का एरा था, इसमें तो मेट्रो बस सर्विस सगा बच्चा था उनका। तब तो इसके बड़े नाज नखरे उठाए गए, बड़े तमतराक से इसको चलाया गया, हर चीज़ फुली मेंटेन्ड रखी गई और मेट्रो बसेस भी पूरी ट्रैक पर चलती थी, इन टाइम चलती थी और लोग भी उसको बड़ा सराहते थे। ये जो आप इश्यूज़ आज हाईलाइट कर रही हैं 2013 से 2018 तक के एरा में, इनमें से कोई इशू नज़र नहीं आया, क्योंकि तब तक मेट्रो बस सर्विस शहबाज शरीफ साहब का एक सगा बच्चा था, क्योंकि उन्होंने ही इसकी बुनियाद रखी, उनका ही कॉन्सेप्ट था, तो वो उसी तरह ही उसको प्यार करते थे। फिर उसके बाद जब रजीम चेंज हुई और इक़्तिदार में नए लोग आकर बैठे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहली मरतबा पंजाब में हुकूमत आई और उसके बाद आज के दिन तक गो के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, ये सगा बच्चा सुतीले बच्चे में कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा। इसके साथ सुतीले बच्चों जैसा सलूक किया जा रहा है और कोई इसकी तरफ तवज्जो देने को राज़ी ही नहीं है। आप अभी भी गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिशियल से बात करें ना मास ट्रांजिट के मुतल्लिक, खा वो वज़ीर ट्रांसपोर्ट हों, खा वो पंजाब के आला ऐवानों में बैठने वाले लोग हों, वो सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि हम पर्पल लाइन चलाने लगे हैं, हम ब्लू लाइन चलाने लगे हैं, येलो लाइन हमारी पाइपलाइन में है, हम नई इलेक्ट्रिक बसें लेकर आ रहे हैं। तो भाई इसका क्या करना है? इसके ऊपर कोई भी गुफ्तगू करने को तैयार नहीं है। इस मेट्रो बस को बेहतर बनाने के लिए 1015 मिलियन की समरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने खुद 1.5 साल पहले मंजूर की थी और आज तक वो जो 1 अरब 15 करोड़ रुपए के करीब रकम बनती है वो जारी नहीं की गई। तो फिर इसी तरह के ही जो मामलात हैं वो रूनुमा होंगे। अच्छा, ये बताएं बसेस कितनी ऑपरेशनल है इस टाइम? जो वीडा कंपनी के साथ मास ट्रांजिट का मुआहदा है उसके मुताबिक 64 बसें चलाना इनकी जिम्मेदारी है और जो पीक आवर्स हैं उनमें 5 से लेके 8 मिनट बाद स्टॉप के ऊपर बस का आना ज़रूरी है और जो ऑफ पीक आवर्स हैं उसमें हर 10 मिनट से लेके 15 मिनट बाद बस का आना ज़रूरी है। अब आप पूछ रही हैं कि बसें कितनी चल रही हैं, तो वो चल रही हैं 35। ओह अच्छा, मतलब 35, जो 30 बसें कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं उनको नहीं चलाया जा रहा है, 29 बसेस और सिर्फ 35 बसों के साथ इस मेट्रो बस का जो फ्लीट है वो चलाया जा रहा है। और इसमें तो जो नहीं चलाई जा रही उनकी क्या वजह है? वो खड़ी हैं यार्ड में। इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं।
सिर्फ एक ईंधन का फैक्टर नहीं है, हर दफ़ा ईंधन का फैक्टर दरमियान में डालकर तो बसें बंद कर दी जाती है और इस गरीब आदमी की सस्ती सवारी के ऊपर ये एक और जुल्म ढा दिया जाता है। एक तो सबसे पहले जो मास ट्रांजिट अथॉरिटी और जो वीडा कंपनी है, इनके दरमियान जो पेमेंट्स का तनाज़ा है उसको हल करने को तैयार ही नहीं है। हर दफ़ा आर्बिट्रेशन में जाते हैं, हर दफ़ा डेडलॉक ख़त्म होता है और उसके बाद दोबारा मेट्रो बस बहाल हो जाती है और दोनों जो कंपनीज़ हैं वो दोबारा जो मरासलों की जंग है वो शुरू कर देती हैं। तो अल्टीमेटली उसकी वजह से पिसता कौन है? ये आवाम पिसती है। आप देखें कि मेट्रो बस में आज तक किस सेक्रेटरी ने, किस डीजी ने, किस सरकारी अफसर ने या किस सूबाई वुज़रा या कबीना ने उसमें सफ़र किया है? ये तो आम आदमी की सवारी है। 2013 में मैंने देखा था कि सिर्फ शहबाज शरीफ साहब अपनी कबीना को लेकर वो आकर इस मेट्रो बस में बैठे थे, तस्वीर कशी हुई थी, बल्ले बल्ले हुई थी कि देखें जी कबीना ने सफ़र कर दिया। उसके बाद तो कभी इन लोगों ने इसमें सफ़र नहीं किया। या उसके बाद मोहसिन नकवी साहब एक दो दफ़ा गए हैं मेट्रो बस में या ऑरेंज ट्रेन में, वहाँ पर जाकर उन्होंने लोगों के मसाइल सुने, बड़ा उस वक्त उन्होंने एक्शन लिया। शहबाज शरीफ साहब थे तो वो खुद अक्सर थोड़ा फोकस भी करते थे, खुद भी सफ़र करते थे उसमें, और उस टाइम हम देखते हैं कि मेट्रो बस की जो हालत थी वो बहुत सही थी, लेकिन उसके बाद उसको, जैसे आपने बात की, बिल्कुल भी मेंटेन नहीं किया। हालांकि अभी भी उनकी अपनी हुकूमत है, लेकिन नए, उनकी भतीजी सीएम है, लेकिन नए प्रोजेक्ट्स आई जा रहे हैं, लेकिन उस प्रोजेक्ट को बिल्कुल भी उनका जो मुझे लगता है प्रायोरिटी लिस्ट में है ही नहीं, फोकस ही नहीं है उनका। देखिए नूर, मैं तो कह रहा हूँ कि आप इनसे बात करें, ये कहेंगे हम येलो लाइन, पर्पल लाइन, ब्लू लाइन, इलेक्ट्रिक बसेस, हम ये सब कुछ चला देंगे। इनसे पूछे कि इसका क्या करेंगे? हाँ, इसका कर रहे हैं, इसका प्लान बन रहा है। आप देखें कि एक तरफ, मैं ये नहीं कह रहा कि इलेक्ट्रिक बस कोई गलत प्रोजेक्ट है, इलेक्ट्रिक बस इस मुल्क की, इस शहर की, इस सूबे की ज़रूरत है, लेकिन ये भी तो प्रायोरिटीज़ में शामिल होना चाहिए। इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर एक तरफ आप 1000 अरब रुपया मुख्तस कर देते हैं और दूसरी तरफ मेट्रो बस जो कि सिर्फ 1% बनता है उस 1000 अरब का, आप उसके ऊपर, मेट्रो बस के ऊपर पैसे नहीं लगा रहे, तो फिर इस तरह के जो इशूज़ हैं वो सामने आएंगे। अभी आप देखें, जैसे ही ये वीडा कंपनी की तरफ से नोटिस आया तो यह कितना पैनिक क्रिएट हो गया कि मेट्रो बस बंद हो जाएगी। वो मेट्रो बस जो 2013 से लेकर 2026 तक सिर्फ एक दफा ये 13 दिन के लिए एहतजाज की वजह से बंद हुई, ये मेट्रो बस बंद हो 11 से ये ऐलान किया था कि ये बंद हो जाएगी या मुअत्तल की जाएगी। हाँ, वो तो उनके आपस में मुज़ाकरात हो गए ना, वो उन्होंने वीडा कंपनी ने इस चीज़ से सरेंडर कर दिया कि हम मेट्रो बस सर्विस को बंद नहीं करते, लेकिन तनाज़ात तो अभी तक वहीं पर मौजूद हैं। लॉन्ग टर्म पॉलिसी की तो अभी भी ज़रूरत है ना। डेफिनेटली गवर्नमेंट को चाहिए कि जहाँ इस कामयाब प्रोजेक्ट, देखें सिर्फ लाहौर नहीं, सिर्फ पंजाब नहीं, पूरे पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट का अभी तक का सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है जो कामयाब है, वो मेट्रो बस सर्विस है। कि जो इसका ट्रैफिक काउंट और पैसेंजर काउंट सर्वे किया गया था उसके मुताबिक 1,70,000 मुसाफिरों को रोज़ाना सफरी सहूलियात फराहम करने की ये गुंजाइश रखती है और ये अपनी इस्तेदाद कार से ज़्यादा 2.25 लाख 2.5 लाख मुसाफिरों को